बने रहें वीडियो के साथ अंत तक और देखिए कितनी महत्वपूर्ण है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली योजना हो जाएगी अग्निपथ योजना। दोस्तों इस साइड में आएंगी हमारी योजना, ठीक है। इधर साइड में आएंगे हमारी योजना, बीच में आएंगे हमारी शुरुआत कब हुई थी, और ये हो जाएगा हमारा इस योजना का उद्देश्य क्या था। सबसे मेन चीज़ है हमारी इसे पूछते हैं शुरुआत कब हुई थी। जैसे कि शुरुआत हमारी अग्निपथ योजना की 16 जून 2022 को हुई थी। इसका उद्देश्य 17.5 से 21 वर्ष देश के नौजवानों को आर्मी में 4 वर्ष के लिए नौकरी देना। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष के लिए नौकरी देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसी के साथ अगली योजना पर चलते हैं। हमारी दूसरी योजना है जनधन योजना। कौन सी? जनधन योजना। हमारी ये शुरू कब हुई थी? 28 अगस्त सन 2014। 28 अगस्त सन 2014। इसका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों में जोड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों में जोड़ना। इसी के साथ चलते हैं अगली हमारी तीसरी नंबर की योजना है स्किल इंडिया मिशन। कौन सी है? स्किल इंडिया मिशन। ये शुरू हुई थी 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था युवाओं में कौशल विकास। युवाओं में कौशल विकास, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगली योजना पर। हमारी अगली योजना रहेगी स्वच्छ भारत मिशन योजना। शुरू कब हुई थी इसकी? 2 अक्टूबर सन 2014 को। हमारी इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 2000 मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2014 से 2009 तक देश को स्वच्छ बनाना। ये हमारा इसका उद्देश्य हो जाएगा। अगली योजना चलते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर सन 2014 को। 11 अक्टूबर सन 2014 को। इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकास करना। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर उस गांव का विकास करना। जैसे कि हमारे बहुत से गांव बहुत ही पिछड़ी प्रजाति में आते हैं, तो उनको हम गोद लें और उसका विकास करें, उसमें नई नई संस्थाएं चलाएं या फिर नई नई योजनाएं और दें, उसके ज़रिए उस गांव का विकास करें। अगली हमारी हो जाएगी, ये दोस्तों मोस्ट है, इसको कोई कोई पूछ लेता है इसलिए मैंने इसको येलो कर दिया। श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 2014 को। 16 अक्टूबर 2014 को। इसका उद्देश्य था श्रमिक विकास को समर्पित योजना। जैसे कि जो हमारी योजना शुरू की तो उसके ज़रिए हमारे जो मजदूर भाई होते हैं उनके लिए समर्पित योजना। ठीक है दोस्तों, इसके साथ चलते हैं अगली योजना पर, मेक इन इंडिया योजना। हमारी अगली योजना है मेक इन इंडिया योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। इसका उद्देश्य था देश में विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देना। देश में विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, ये तो आपने पढ़ लिया। चलते हैं अगली योजना है हमारी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ठीक है दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी, सॉरी, इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और इसका उद्देश्य था, इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कि बहुत से महिला होती हैं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो इसके लिए संस्था चलाई गई थी कि जो भी बहनें हैं वो आत्मनिर्भर हो सके, कि वो भी पुरुषों के बराबर हैं। अगली योजना हमारी हृदय योजना। कौन सी दोस्तों? हृदय योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015। इसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015। इसका उद्देश्य था
विश्व विरासत स्थलों को देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। विश्व विरासत स्थलों को देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। जैसे कि हमारी विश्व विरासत, जैसे कि हमारी कुतुब मीनार हो गई, उसके देखभाल करना है और इसका आर्थिक विकास, जैसे कि जो टूट फूट है मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। इसी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारी अगली योजना आएगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी योजना है हमारी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। इसका उद्देश्य था छोटे गरीबों को 50,000 से 1 लाख तक का ऋण देना। 50,000 से 1 लाख तक का ऋण देना। जैसे कि बहुत से भाई हमारे होते हैं, उन पर कारोबार का मन करता है उनको और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इस संस्था के द्वारा या इस योजना के द्वारा वह सरकार से 50,000 से लेकर 1 लाख तक की मांग कर सकते हैं। और हमारी अगली योजना हो जाएगी उजाला योजना। कौन सी? उजाला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का मूल्य कम दामों पर वितरण करना। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा उद्देश्य हो जाएगा। जैसे कि बिजली इस टाइम बहुत महंगी चल रही थी, बहुत सी जगह बहुत महंगी है, तो इसी वजह से एलईडी बल्बों को सस्ता किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको बेचा जाए। वितरण करना यानी कि बेचा जाए। अगली योजना है हमारी अटल पेंशन योजना। कौन सी दोस्तों? अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2015 को। 1 जून 2015 को। इसका उद्देश्य था 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन देना। 18 से 40 वर्ष के असंगठित लोगों के लिए मासिक पेंशन देना। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगली योजना पर। हमारी अगली योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये दोस्तों मोस्ट आएगी, इसको एक बार जरूर देख लेना और अपने जहन में या दिमाग में उतार लेना। ठीक है दोस्तों, इसका शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को और इसका उद्देश्य था 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगली योजना में चलते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 8 मई 2015 को। कब? 8 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना योजना। साधारण बीमा दुर्घटना योजना। दोस्तों, इन्हें एक बार अपने दिमाग में जरूर रिपीट कर लेना कि एक बार या फिर दोबारा देख लेना। हो सकता है इसमें से आपके एग्ज़ाम में 1, 2 या 3 तक भी योजना पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये मैंने सब मोस्टली छांट के आपके लिए रखी है। इसी का चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि बस लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो हमारी इसमें कमी रह गई हैं हमें कमेंट करें कि आप इस तरह से सुधार सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आप हमको बताएं। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। स्मार्ट सिटी योजना। कौन सी है दोस्तों? स्मार्ट सिटी योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। कब हुई थी? 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य था 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाएं शहरों का विकास करना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। इसी के बाद चलते हैं अगली इस पे। डिजिटल इंडिया मिशन योजना। डिजिटल इंडिया मिशन योजना। ठीक है दोस्तों, डिजिटल इंडिया मिशन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था सभी
सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जितनी भी सुविधाएं होती है हमारी सभी सुविधाओं को सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध कराना। हमारा अगली योजना है स्वर्ण मुद्रिक कर्म योजना। स्वर्ण मुद्रिक कर्म योजना इसकी शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2015 को। कब हुई थी? 5 नवंबर 2015 को। 5 नवंबर 2015 को। घरों में अन्य स्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादन में लाना। जैसे कि हमारा कहीं सोना रखा है या कहीं पड़ा कहीं जैसे कि अलग है, उसको सोने को जैसे कि रिन्यूअल करके दोबारा से मतलब कि पहनने ला के या फिर अपने कामयाब बनाना। हमारी अगली योजना आएगी उद्देश्य योजना। अगली योजना है हमारी उद्देश्य योजना 5 नवंबर 2015 को। इसका उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्रों की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उभारना। जो भी जितनी कंपनियां होती हैं उनको घाटे से उभारना। चलते हैं अगली संस्था पर। स्वर्ण ब्रांड योजना। स्वर्ण ब्रांड योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। निवेश के लिए उद्देश्य था इसका, निवेश के लिए सोना खरीदने वाले को सोने की वास्तविक डिलीवरी के साथ अंकित मूल्य प्रदान करना। जैसे कि हमने किसी को डिलीवरी की और उसका अंकित मूल्य यानी कि जो मूल्य है उसी पर मूल्य को प्रदान करना, वस्तु को देना। अगली योजना है हमारी स्मार्ट ऑफ इंडिया। स्मार्ट ऑफ इंडिया इसकी शुरुआत हुई थी 16 जून 2016 को। 16 जून 2016 को। इसका उद्देश्य था नए उद्योगों को बढ़ावा देना। जो भी नया उद्योग होगा उसको हम बढ़ावा देंगे। ठीक है। अगली योजना आएगी हमारी सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना इसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 2016 को। शुरुआत हुई थी इसकी 4 मार्च 2016 को। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिज का निर्माण करना। यानी कि जैसे कि जहाँ रेलवे स्टेशन होता है या तो उसके ऊपर से निकालें या उसके नीचे से निकालें। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अगली योजना पर। और अगली योजना आएगी स्टैंड ऑफ इंडिया योजना। स्टैंड ऑफ इंडिया योजना इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 5 अप्रैल 2016 को। 5 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति या जनजाति तथा महिला आदमियों को नई कंपनियों स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। यानी 10 लाख से 1 करोड़ तक का पैसा ब्याज पर देना। ठीक है। इसका चलते हैं हम अगली योजना पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य था देश में सभी विकास के लिए ग्राम को विकास पर बल देना। देश में सभी गांवों को विकास के लिए बल देना इसका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसे चलते हैं हम लास्ट योजना पर अपनी नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना इसकी शुरुआत हुई 2014 को। इसका उद्देश्य था गंगा को स्वच्छ बनाना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को सारथी वन चैनल को सपोर्ट करें। और जो हमारी इसमें गलतियां हैं उनके लिए भी हमें आप बता सकते हैं मन कि आपको इसमें ये सुधार करना चाहिए और ऐसे ऐसे बताना चाहिए। तो हम उसमें अगली वीडियो में इससे अधिक सुधार करेंगे। और जो हमारी इसमें छोटी छोटी कमियां हैं जैसे कि आवाज़ है या फिर बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं और कमेंट करें। बस यही कहूँगा मैं आपसे दोस्तों। धन्यवाद।